देखिए दोस्तों, इस चैप्टर 1 का हम लोगों ने पार्ट 2 भी कवर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने डिकम्पोजिशन के बारे में और कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम उसी के आगे पढ़ने वाले हैं और आज ये जो चैप्टर 1 है हम सभी का कंप्लीट हो जाएगा। बस इसको आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। यहाँ पर लिखा है एक्टिविटी 1.9। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है टेक 3 नेल्स। आपको क्या लेना है? 3 नेल्स लेना है, जो कि आपको यहाँ पर इमेज में दिखाया भी गया है। एंड क्लीन देम रबिंग विद अ सैंड पेपर। और इन्हें क्या कर देना है? साफ़ कर देना है सैंड पेपर से। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स। आपको 2 टेस्ट ट्यूब भी लेना है। मार्क्ड ए, एक को मार्क कर देना है ए और दूसरे को मार्क कर देना है बी। इन ईच टेस्ट ट्यूब, यानी कि हर एक टेस्ट ट्यूब में टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट। और आपको दोनों जो ए और बी में है उसमें क्या ले लेना है? 10 ml 10 ml आपको ले लेना है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लेना है। उसके बाद टाई 2 आयरन नेल्स विद अ थ्रेड, इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। फिर उसके बाद क्या करना है कि इसमें आपको 2 नेल्स उसमें डिप करके रखना है, एक धागे से बांध कर। टेस्ट ट्यूब बी में फॉर 20 मिनट। और कितनी देर के लिए? ये जो भी काम करना है ये टेस्ट ट्यूब बी में करना है और उसे 20 मिनट तक करके रखना है। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन। और एक जो है आपको बाहर ही रखना है ताकि हम तुलना कर सके। आफ्टर 20 मिनट, 20 मिनट के बाद टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। उसके बाद आपको 20 मिनट बाद क्या करना है? आयरन नेल्स को बाहर निकालना है। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। उसके बाद जो टेस्ट ट्यूब ए था और बी था, उन दोनों की इंटेंसिटी यानी कि ब्लू कलर की क्या करिए? टेस्ट करिए, चेक करिए कि क्या कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि also compare the color of the iron nails dipped in the copper sulfate solution with the one kept aside। तो ये जो हमने नेल्स को भी इसमें डाला था उसको भी क्या करना है? चेक करना है कि जो एक बाहर थी उसका कलर और जो डिप किए थे उसका कलर, क्या उसमें कोई चेंज आया है, उसको भी देखेंगे। आयरन नेल्स डिप इन अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो वही बात लिखी हुई है, इसको डिप किया गया था। तो चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर सारी बातें लिखी हुई हैं। ये था बाहर में और आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जब आयरन को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से निकाला गया तो इसका कलर कुछ इस तरीके से हो गया था। यहाँ पर लिखा है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब ए। ये किसका कलर है? टेस्ट ट्यूब ए का है, जो कि जिसमें हमने नेल्स नहीं डाला था। हमने नेल्स किस में डाला था? टेस्ट ट्यूब बी, जिसका कलर कुछ इस तरीके से हो गया है। रिएक्शन मिक्सचर टेस्ट ट्यूब बी, जिसका कलर कुछ इस तरीके से हो गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। Why does the iron nail becomes brownish in color and the blue color of copper sulfate fades? तो ऐसा क्यों हो गया कि आयरन का कलर पहले कुछ और था, वो कैसा हो गया? ब्राउनिश कलर में हो गया, और जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था वो क्या हो गया? फेड हो गया, यानी कि और हल्का हो गया। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द एक्टिविटी, यानी कि जो वहाँ पर रिएक्शन हुई थी वो ये रिएक्शन थी। आयरन को जब हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, जब हम लोग आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है? फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर बन जाता है। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट। इसमें क्या होता है कि जो आयरन है वो क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को उसके ही कंपाउंड से, कॉपर को अलग कर देता है और खुद उसके साथ जुड़ जाता है। यहाँ पर एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। आयरन है डिस्प्लेस द रिमूव्ड अदर एलिमेंट। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो कॉपर को क्या कर देता है? डिस्प्लेस, और उसकी जगह पे ऐड हो जाता है। इन दी रिएक्शन आयरन है डिस्प्लेस और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर। कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन उसमें से।
दिस रिएक्शन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को हम क्या क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। आगे भी कुछ और रिएक्शन दी गई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे कि जब हम लोग जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जिंक सल्फेट और कॉपर हमारा बन जाता है। जैसे कि पीबी क्या है, हमारा लेड जो होता है, लेड को हम कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाता है, लेड क्लोराइड और कॉपर निकल जाता है। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ याद कर लेना है, रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ का मतलब ये होता है कि जैसे कॉपर जो हमारा आयरन है वो कॉपर को तभी इसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है जब ये क्या होगा, आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो यानी कि जितने भी जो डिस्प्लेस करता है किसी को भी एलिमेंट को उसके कंपाउंड से, तो जो डिस्प्लेस करता है वो उसके कंपाउंड के जिसको उससे ज़्यादा क्या होता है, उससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यहाँ पर लेड जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी याद करना पड़ेगा। उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसको भी देख लेते हैं। एक्टिविटी लिखी गई है, लिखा है टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट। आपको 3 ml क्या ले लेना है, सोडियम सल्फेट ले लेना है। इन अनदर टेस्ट ट्यूब, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में 3 ml ले लेना है बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, और दूसरी वाली में क्या ले लेना है, बेरियम क्लोराइड लेना है। मिक्स द टू सोल्यूशन, और दोनों सोल्यूशन क्या कर देना है, आपस में मिक्सड कर देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो आगे लिखा हुआ है यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस, यानी कि आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक वाइट सब्सटेंस है विच इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर, यानी कि एक वाइट सब्सटेंस बन जाएगा जो पानी में घुलेगा नहीं। दिस इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज द प्रेसिपिटेट। तो एक ऐसा सब्सटेंस बन जाए जो पानी में घुलनशील ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट, और एक ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बन जाए उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसमें प्रेसिपिटेट क्या है, बेरियम सल्फेट हमारा एक तरह का प्रेसिपिटेट होता है जो अघुलनशील होता है पानी में। तो सोडियम सल्फेट को जब हम बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि सोडियम जो है क्लोरीन के साथ ऐड हो गया है, यानी कि सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया है और बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया है, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे थे। और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था कि एक सब्सटेंस किसी जैसे आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक दूसरे के कंपाउंड को डिस्प्लेस करते हैं, यानी कि डबल डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि एक तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसी रिएक्शन के और कुछ जानकारी दी गई है, इसको भी पढ़ लेते हैं। व्हाट काजेज दिस, ये कैसे हो गया, द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, यानी जो वाइट प्रेसिपिटेट है बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फेट एंड बेरियम। ये कैसे बना है, सल्फेट और बेरियम ने जब आपस में रिएक्शन करा तब ये बना है। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड, जो दूसरा प्रोडक्ट क्या बना है, सोडियम क्लोराइड बना है। विच रिमेन्स इन द सोल्यूशन, सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आयन का क्या होता है, ये जो 2 - 2+ है ये सब आयन होते हैं। सच अ रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आयन का एक्सचेंज होता है बिटवीन द रिएक्टेंट के बीच में, आर कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसको हम इस तरीके से बता सकते हैं कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है। तो ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिफिनीशन लिख लेना है, याद कर लेना है। अब देखिए हमें कुछ और रिएक्शन पढ़ना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हीट अ चाइना डिश, यहाँ पे एक चाइना डिश है जिसको हम हीट कर रहे हैं, कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, और इसमें है क्या, कॉपर है जिसको हीट किया जा रहा है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या होगा, चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर, जो कॉपर पाउडर की जो सरफेस है
बिकम्स कोटेड विद द ब्लैक कापर, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक कापर ऑक्साइड में। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, ऐसा क्यों हुआ, चलिए देखते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू द कापर ऑक्साइड। तो क्या होता है कि जो हमारा कापर है उससे ऑक्सीजन ऐड हो जाती है और क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल, देखिए हमारा बना क्या, कॉपर ऑक्साइड बना। द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन, तो क्या होता है जब इसमें हम हाइड्रोजन गैस को पास करा देते हैं तो क्या हो जाता है, ब्राउन कलर में चेंज होता है। एज द रिवर्स टेकन प्लेस एज कॉपर इज ऑब्टेन, और उसके बाद क्या होता है, कॉपर हमारा फिर से बन जाता है। तो यानी कि हमने कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो कॉपर ऑक्साइड बना था, लेकिन अगर इसी कॉपर ऑक्साइड में से हम लोग क्या पास करा दें, हाइड्रोजन, और उसको हीट कर दें तो हमारा फिर से कॉपर मिल जाता है। उसके बाद पढ़ना है, इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, एक ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन गेन करे रिएक्शन में, इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन को गेन करता है, प्राप्त करता है, तो उसको बोलते हैं कि ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। तो ये आपको बात याद होना चाहिए। इफ़ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन, अगर कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन को लूज करे रिएक्शन में तो उसको क्या बोलेंगे कि रिड्यूस हो गया है। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग लूजिंग ऑक्सीजन, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि कॉपर ऑक्साइड ने क्या कर दिया है, इसका तो ऑक्सीजन चला गया ना, तभी तो ये कॉपर बचा। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जो कॉपर ऑक्साइड है ऑक्सीजन लूज कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे कि क्या हो गया है, रिड्यूस्ड हो गया है। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसने ऑक्सीजन गेन किया है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड। तो आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस में क्या होता है। अगर ऑक्सीजन चली जाए किसी सब्सटेंस की तो उसको बोलेंगे कि रिड्यूस हो गया है। कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन गेन कर ले तो उसको बोलेंगे कि ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। इन अदर वर्ड्स, यानी कि दूसरे शब्दों में हम लोग क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज, यानी कि एक जो रिएक्टेंट है वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, वाइल अदर गेट्स रिड्यूस्ड, और दूसरा क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, एक रिएक्शन के दौरान। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, या फिर इसी का एक और नाम है रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, जहाँ पर एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल रिडॉक्स रिएक्शन का दिया गया है जो कि याद होना चाहिए। ये एग्जाम्पल जो है ये रिडॉक्स रिएक्शन का है। तो लिखा हुआ है कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की जब रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर और वाटर बनता है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन चला गया तो कॉपर हमारा बना है। तो यानी कि इसमें क्या हुआ है, तो ये ऑक्सीजन चला गया तो रिड्यूस हो गया, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। और किसी सब्सटेंस के साथ जब ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब एक ही रिएक्शन में हो जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। चाहे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलें या फिर रिडॉक्स रिएक्शन बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर कुछ और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आर, जिंक ऑक्साइड को जब हम लोग कार्बन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जिंक बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है। कैसे ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो इसको समझाते हैं। यानी कि जो हमारा जिंक ऑक्साइड है और कार्बन की रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, जिंक बन रहा है और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो जिंक ऑक्साइड है इसका क्या हो गया है, ये हमारा हो गया है रिडक्शन, और कार्बन से CO2 में क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है ऑक्सीडेशन। ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पर हो जा रहा है ऑक्सीडेशन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलने लग जाते हैं कि यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन हो गई है। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक और रिएक्शन लिखी गई है कि मैग्नीज ऑक्साइड और HCl की जब रिएक्शन कराते हैं
तो मैग्नीज क्लोराइड वाटर और क्लोरीन बनता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी किस तरीके से हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है, तो बताते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैग्नीज ऑक्साइड का ऑक्सीजन चला गया है, यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड का ऑक्सीजन चला गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और HCl इस सब्सटेंस के साथ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो यानी कि जहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो जाए उसको बोलने लग जाते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन हुई है। तो जो बात हमने ऊपर समझाई वही यहाँ पर सारा सब कुछ बता दिया गया है। ये जो बातें हैं सारी ऊपर जो बताई गई हैं ये वही सब कुछ लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें। इन द रिएक्शन कार्बन या ऑक्सीडाइज, यहाँ पर जो सारी चीज़ें ऊपर समझाए तो वही सब कुछ लिखा हुआ है। चलिए लास्ट में 2 टॉपिक बचे हैं उसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एवरी टाइम। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि हमारे जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का ऐड होना किसी भी सब्सटेंस में, वो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालता है, इसके बारे में देखते हैं। तो पहला है कि कोरोजन। क्या है कोरोजन? कोरोजन क्या होता है? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। आपने देखा होगा कि जब लोहे की हम कोई भी नई चीज़ खरीदते तो बहुत ही चमकदार होती है, नई जब होती है, बट गेट कोटेड विद द रेडिश ब्राउन, लेकिन भूरी भूरी हो जाती है, भूरे कलर की हो जाती है जब कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलने लग जाते हैं। क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन बोलने लग जाते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, यानी कि लोहे में जंग लग जाना। सम अदर मेटल्स आर गेट टार्निश्ड इन द माइनर, और इसी तरीके से और भी कई सारे धातु वाली चीज़ें खराब हो जाती हैं। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फाउंड ऑन द कॉपर एंड सिल्वर। क्या आपने इसी चीज़ को कॉपर और चांदी पर देखा है, सिल्वर पर देखा है? व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड। जब कोई भी धातु किसके संपर्क में आती है, मॉइस्चर या फिर एसिड के संपर्क में आ जाए, इट इज़ सेड टू बी कोरोड, तो हम बोलते हैं कि कोरोड हो गया है। एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड कोरोजन, और इसी को क्या बोलने लग जाते हैं, कोरोजन बोलते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, चांदी पर ब्लैक कलर की कोटिंग आती है, और ग्रीन कलर की कोटिंग किस पर आती है, कॉपर पे। आर द अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। तो कभी भी अगर चांदी जो है काले रंग की हो जाए तो हम बोलेंगे कि कोरोजन हो गया है, और कॉपर जो है वो हरे रंग का हो जाए तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर कोरोजन हो गया है। कोरोजन काजेज डैमेज टू कार बॉडीज, यानी जो कोरोजन होता है वो हमारे कार को ख़राब कर देता है, पुल को ख़राब कर देता है, जो आयरन लोहे की जो रेलिंग्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, जहाज़ें कई बार ख़राब हो जाती हैं। एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट, वो सारी चीज़ें जो धातु की बनी हुई हैं, स्पेशली दोज ऑफ आयरन, ज़्यादातर क्या ख़राब होते हैं, जो लोहे की बनी हुई हैं। कोरोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम, यानी कोरोजन एक जो है बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। यानी कि जो हमारी कोरोजन क्या है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। एवरी ईयर इन एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन, यानी कि इसी खराब लोहे को ठीक करने में बहुत सारा रुपया खर्च हो जाता है। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3। बाकी आप कोरोजन के बारे में चैप्टर 3 में भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे अभी। अब हमारा लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? तो हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम। जो आपने देखा होगा कि जो तेल वाली चीज़ें हैं, ये जो भोजन होता है उसको थोड़े समय के लिए छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, उसमें उसका अजीब सा टेस्ट हो जाता है और स्मेल भी अजीब सी आने लग जाती है। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, यानी जो फैट होता है या ऑयल होते हैं जब ऑक्सीडाइज होते हैं, दे बिकेम रेंसिड, तो क्या होते हैं, रेंसिड हो जाते हैं। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, और उनका स्वाद बदल जाता है।
यूजुअली सब्सटेंस विथ सेवरल ऑक्सीडेशन प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। और अगर इन चीज़ों को बचाना है तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन को रोकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, तो उसको हम बोलते हैं कि वो फूड को बचा सकते हैं अगर हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर देंगे तब। कीपिंग फूड इन एयर, यानी कि कीपिंग फूड एयर टाइट कंटेनर, या फिर आपको बचाने का तरीका है कि भोजन को आप क्या करिए, एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए। हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, इससे क्या होगा कि ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगी। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विथ गैस सच एज नाइट्रोजन। आपने देखा होगा कि जो चिप्स हमारी बनाई जाती हैं उसमें क्या रखा जाता है, नाइट्रोजन होती है। टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ताकि वो ऑक्सीडाइज होने से बच जाएं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर एंड हो गया है। आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से तैयार हो गई होंगी। अब आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर जो क्वेश्चन नहीं आता तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी करवा देंगे। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपका इसी तरीके से सपोर्ट बना रहे और आपका भी सपोर्ट होता रहे।